नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त 2020 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हमीद बायकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपके ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, यह आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो पामोसुक्रो है। इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं इसके अलासेन ओतारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। तो जो ऑप्शन है आपके चीन, ब्राजील, रूस, स्पेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। इस मंत्रियों की बैठक में यानी हमारे जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई है इसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व किया है। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ये पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले ब्रिक के नाम से जाना था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। अध्यक्ष है केवी कामत। ठीक है, अब सदस्य देश की बात कर लेते हैं। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 5 हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब याद कैसे करेंगे? देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स, पी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन, एस से दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और रूस जो है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूराल पर्वत एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है नासा, डीआरडीओ, इसरो, एडीबी। ठीक है, तो मार्च 2020 लॉन्च किया है, ये किया है नासा ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो मार्च 2020 मिशन के दौरान यह रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष है जिम ब्रिडेन स्टाइन और इसके मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है। तो इसका ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, या शाओमी या सैमसंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनकाउंटर वाले देशों में रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया रिपोर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को।
हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन यानी यूएसए में। सीईओ है सत्या नडेला। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है एडीबी, पीएनबी, सिडबी, एसबीआई। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिडबी। बात कर लेते हैं सिडबी की। तो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में। सीईओ है मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशनों के नाम बदले हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन स्टेशनों के नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अलंदूर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो रखा गया है। सेंट्रल मेट्रो का नाम बदलकर पुरेची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्र मेट्रो रखा गया है। सीएमबीटी मेट्रो का नाम बदलकर पुरेची थलाइवी डॉक्टर जे जयललिता सीएमबीटी मेट्रो रखा गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके सीएम है मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही, लोकसभा सीट 39 है यहाँ, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, अमेरिका या जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। बात कर लेते हैं समझौता की। तो इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। ठीक है, जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। यहाँ की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर। राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगाग्वा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। बबीता फोगाट एक पहलवान खिलाड़ी है हरियाणा की और कविता देवी हरियाणा की ही कबड्डी खिलाड़ी है। ठीक है, बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के रविशंकर झा। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, नेपाल, सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी है हलीमा याकूब। प्रधानमंत्री है ली सीन लुंग। ठीक है, चलिए तो आज के हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट या हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।